हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ा जाता है। हर चीज आपको पढ़ाई जाती है A1 तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, MIQs, MCQs, वन शॉट, क्रैश कोर्स, GPP, PYQs सब कुछ करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और चीज बोलूं तो इंपॉर्टेंट, बच्चे को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो नोट्स की, तो ई बुक्स, ई नोट्स वो भी अवेलेबल है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा, एक लिंक मिलेगी, उठा लीजिए, फट से ग्रैब करिए आपके नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें CBSE बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर किया जाता है, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को। इसमें अगर मैं बोलूँ तो जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। क्या बोलती पब्लिक, कहां पर आ गए थे? ओ सर, वार्नर की दिक्कत क्या था? वार्नर का तोड़ निकाल लिया था बुमराह को, है ना? ऐसा नहीं मानेंगे आप, ठीक है? क्या अपन ऑस्ट्रेलिया के भैया लगे हैं वार्नर को तोड़ने के लिए तो बुमराह को ले आए। ऐसे ही भैया यहां पर वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ड्रॉबैक्स आए थे कुछ, कि सर ज्योमेट्री नहीं बता पा रहे थे, है ना, कलर नहीं बता पा रहे थे, साथ ही साथ देखें तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पा रहे थे। तो इन सब के तोड़ निकालने के लिए मैं लेके आया हूं किसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। सर जी VBT आया है हमारे मार्केट में। जी हां, कौन आया है? VBT आया है मार्केट में, और इस VBT से लड़ाइयां होने वाली हैं बहुत ज्यादा। ये VBT मार्केट में उतर गया है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आपको मेरे साथ काम करना है आज। और अगर डाउट लगे तो बता दो, अपन सबको देख लेंगे सर। A1 सारी चीजों को देख लिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे एक बार बता के दिखाइए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज मार्केट में उतर चुकी है, जिसपे आज अपन को डिस्कशंस करने हैं। क्या बोलती पब्लिक, सही बोला क्या नहीं बोला? सही बोला क्या नहीं बोला? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आज पार्ट 1 खेलेंगे। क्या खेलेंगे सर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आज पार्ट 1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आज पार्ट 1 खेलने वाले, मजेदार और शानदार तरीके से। सर पार्ट 1 लिखा है, मतलब आप समझ पा रहा हूं ये कई पार्ट में आएगा। मैंने कहा बेटा यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है एक। हाँ, वर्नर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक न्यूमेरिकल आता है, और वो न्यूमेरिकल एकदम मक्खन की तरह होता है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको वो न्यूमेरिकल फंसा के दिखा दे, मेरी बात वाली बात है। क्या पोस्टुलेट्स थे देखेंगे सर? देखेंगे भाई, देखेंगे, आ जाओ। VBT क्या आए थे भैया? देखो यार, पहले तो मैं कहता हूं आपको, मैं ऐसे समझाऊंगा ना कि आप भी बोलोगे अरे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। VBT के पोस्टुलेट्स की बात करने वाला हूं। भाई साहब ने बोला था सर एक मेटल होगा, एक मेटल होगा, वही सेंट्रल मेटल, या मेटल की जगह मेटल आयन होगा। एक मेटल होगा और एक मेटल आयन, मतलब एक मेटल हो सकता है या मेटल आयन होगा, और सर एक लिगेंड होगा, एक लिगेंड होगा। मैंने कहा ठीक है सर। उसने बोला सर मेटल या मेटल आयन की जो d ऑर्बिटल होगी, कौन सी ऑर्बिटल होगी? d ऑर्बिटल। कुछ d ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर जी? वैकेंट होनी चाहिए, मतलब खाली होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों सर, क्यों खाली होनी चाहिए? हैं, आपको लेके जाना है क्या कहीं? मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि सर जो लिगेंड आने वाला है, लिगेंड घूमता फिरता आएगा, और घूमता फिरता क्या करेगा? अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। वेरी गुड सर, लोन पेयर देगा सर। और अगर लोन पेयर देना है तो आपके पास खाली जगह तो होनी चाहिए रखने के लिए। भाई देखो यार, एक बात समझो, अगर आप लोअर पे हो, लोअर में जेम वेम नहीं है, सामने वाले ने आपको 2 लाख रुपए दिए, आप क्या करोगे? हाथ में लेके जाओगे क्या? वो तो रिस्की है, कोई भी छुड़ा लेगा। तो भैया पैसे तो मिल गए, लेकिन पैसे रखने की जेम ही नहीं है आपके पास। कहाँ शर्ट उतार के बढ़िया उसमें ऐसे लपेट के लेके जाओगे? अरे चलो रे चलो, ऐसा टांग के बढ़िया ऐसे लेके जाओगे क्या? नहीं ना। तो आपके पास अगर रोकड़ा आ गया, आपके पास अगर पैसे आ गए और जेब नहीं है, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही सेम चीज यहां पर है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लोन पेयर आ रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपके पास कम से कम खाली जगह तो हो।
तो मिनिमम कुछ आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन याद रखेंगे कि मेटल और मेटल आयंस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, और जो लिगेंड आ रहा है कम से कम भाई के पास एक लोन पेयर तो होना चाहिए। यह सेकंड है कि लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर तो हो, क्योंकि भैया मान लो अगर मुझे कहीं पैसा डोनेट करना है तो मेरे पास पैसा तो हो। सुबह मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज शाम को जाऊंगा भैया बहुत पैसा डोनेट करूंगा, ये फलाना डेम का, पता चला जेब में 100 रुपया ही है। क्या मतलब हुआ भाई? अगर आपको लोन पेयर डोनेट करना है तो आपके पास लोन पेयर होने चाहिए। तो लिगेंड कम से कम तब लिगेंड कहलाएगा जब उसके पास कम से कम कितने लोन पेयर हो? एक। कम से कम कितने लोन पेयर हो? एक। ये दूसरा पोस्टुलेट्स। अब भैया ये होता है कि लिगेंड जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल आयन या मेटल को, तो एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बॉन्ड बनेगा सर जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब वीबीटी ये बोलता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है सर जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, 3 पोस्टुलेट्स हो गए सर। पहला पोस्टुलेट्स, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए जिससे वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। दूसरा पॉइंट, लिगेंड्स के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए जो वो सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सके। तीसरा पॉइंट, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनेगा? लेन देन होगा किसका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और वहां पर एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है बात? ठीक है। चौथा पॉइंट समझिए सर, ये सारे पॉइंट मैं भी आपको सिर्फ समझा रहा हूं, अभी लिखेंगे भी। सर आपने देखा था कि जो मेटल होता है, मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है एस ऑर्बिटल में हो, मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हो, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल में हो। ऐसे ही होता है ना? अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो n-1d होती है, और यहां पर अपना ये होता है ns होता है। यही होता है क्या नहीं होता है? तो कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एस ऑर्बिटल में हो, कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी ऑर्बिटल में हो, और ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। तो सर अगर मेरे को याद हो, क्या तुम्हें याद है चैप्टर नंबर 4 याद है? मेरे को याद है। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? उसमें अपन ने यह पढ़ा था कि सर कभी अगर ऐसा हो बॉन्ड फॉर्मेशन में अलग अलग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, तो पार्टिसिपेट करने से पहले एक फिनोमेना होता है। मैंने कहा कौन सा फिनोमेना होता है? सर देखो ना, ये दोनों की पहले मैं करूंगा इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग क्यों सर? मजा आ रहा है क्या मिक्सिंग? नहीं, क्योंकि सर इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। पहले मैं इन दोनों की एनर्जी को बराबर करूंगा, इंटरमिक्सम गुट्ठम गुट्ठा कर दूं, फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ले भाई तेरी एनर्जी अलग, तेरी एनर्जी अलग, ऐसा करूंगा। और इस प्रोसेस को एक नाम से जाना जाता है हाइब्रिडाइजेशन। किस नाम से जाना जाता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, जो कि अपन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल मजेदार, शानदार, लाजवाब, ये सारी चीज। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो इसके अंदर एक फिनोमेना देखने को मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन। सर मत लो टेंशन, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग 11th के अंदर, मैं कह रहा हूं बेटा अगर आपको फिर दिक्कत आ जाए तो बात वाली बात, मेरे से पोस्टुलेट्स याद रख लो कि अगर मेटल बॉन्ड बना रहे हो और उस बॉन्ड में एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रही है और डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों की एनर्जी अलग है, तो दोनों की एनर्जी को बराबर करने के लिए मैं पहले इंटरमिक्सिंग करूंगा, और उसको मैं कहता हूं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। क्या कहता हूं? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा ठीक है सर। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि कभी पहले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर कभी एस में पहले आ जाए। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलो पहले ये पॉइंट समझ में आया ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है सेंट्रल मेटल की ऑर्बिटल्स के साथ। अब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुए तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले डी में चले जाए, फिर एस में जाने का काम करे और पी में जाने का काम करे। मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है DsP2 बने या फिर D2sp3 बने। अब इसको अरे ये छोड़ दो, अभी इससे मतलब मत रखो, पहले मेरी बात सुनो। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी में। लोन पेयर पहले किस में जा रहे हैं? डी में। अगर पहले डी में जाते हैं तो इन तरीके के कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले डी में जा रहे हैं,
पहले काय में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं। लेकिन अगर डी में बाद में जाते, जैसे sp3d2, ये देखिए बाद में डी आया तो इसको कहते हैं अपन, बाद में मतलब बाहर, बाहर बोले तो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे मैंने कहा ना सब आपको मजा आने वाला है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन भरे रखें, तो भैया मेरे को उनको खाली करवाने पड़ेंगे, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखो, अरे आएगा ऐसा समय आएगा सब, अभी मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं सारे पॉइंट्स को। ये 1 2 3 4 5, अब मुझे बॉन्ड बनाना है तो मैं कहूंगा चल भाई पीछे चल, तू भी पीछे चल, तो थोड़ी देर बाद मैंने इनको क्या कर दिया, सबको पेयर करके बिठा लिया, चल बेटा पीछे बैठ जा, चल बेटा पीछे बैठ जा, चल बेटा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से भरा सकते हैं, ये पहला लोन पेयर आ गया, ये दूसरा लोन पेयर आ गया, तो इस तरीके की सिचुएशंस भी अपन को आगे देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें किसने कही थी, वीबीटी ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अभी एक एक करके सब लेके आऊंगा सर, वो तो बस मैं आपके माइंड मैप बना रहा था कि ऐसी ऐसी घटनाएं किसने कही थी, हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली चीज ने। पहला क्या था, अब एक एक करके सुनते चलना। पहला, मेटल्स को अपनी कुछ ऑर्बिटल्स को वैकेंट करना पड़ेगा अगर उसको लोन पेयर लेना है तो, मैंने कहा बिल्कुल। दूसरी बात, फिर एक लिगेंड होगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको, हमारे सेंट्रल मेटल आयन को, जहां पर उसने खाली जगह तैयार कर रखी है, ठीक है। या लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए, तब तो डोनेट करने आ रहा है, नहीं तो कहां कैसा, वो तो वही वाली बात हो गई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ऐसी वाली बात नहीं, ठीक है। चलो चौथी बात, ये लिगेंड्स लोन पेयर देंगे किसको, सेंट्रल मेटल को, और वहां पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको अपन कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने कहा बहुत शानदार। अगली बात कि ये जो हमारी मेटल आयंस है, मेटल आयंस में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भी होते हैं और डी में भी होते हैं। अगर दोनों पार्टिसिपेट करने जा रही हैं तो पार्टिसिपेट करने से पहले इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, पॉइंट नंबर 6। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन पहले डी में चला जाता है तो उसको कहेंगे इनर डी ऑर्बिटल, और अगर बाहर चला जाता है, बाद में डी में जाता है, तो उसको कहते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो वीबीटी ने बताए गए थे। तो एक बार इसको ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां तक अपन को देखने को नहीं मिल रही है। फटाफट 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 जल्दी करेंगे तो मजा सा आ जाएगा थोड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बोलो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात लग नहीं रही है मेरे को आज। हो गया, डन। चलो अब देखो सर, अब आएगा मजा। तो देखिए पहला पॉइंट, दिस वॉज इवॉल्व लार्जली थ्रू द एफर्ट ऑफ लिनस पॉलिंग based on the attempted Lewis-Sidgwick ideas of the coordinate covalent bond। बेसिकली इन्हें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी कि भैया यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें लिगेंड्स लोन पेयर देता है किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, और एक बॉन्ड बन जाता है जिसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने मार्केट में आती है। हमने कहा ठीक है सर, आगे देखते हैं। इन दिस अप्रोच the basic assumption made is that the metal ligand bond arises by the donation of pair of electron forms ligand to the metals। from ligand से metal की तरफ lone pair दिए गए, forming the coordinate covalent bond। ठीक है, covalent क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग हुई है और एक ही तरफ से शेयरिंग हुई है, पूरा का पूरा लोन पेयर, इसलिए उसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कोई गलती नहीं है। पॉइंट नंबर 3 जो अभी मैंने समझाया था, in order to accommodate these electron the metal ion must possess requisite number of vacant d orbital of similar energy। देखा क्या बोला मैंने, अगर उसको लोन पेयर को अकोमोडेट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना है, तो सर उसको जगह खाली करनी पड़ेगी। भाई जेब नहीं है और आपके पास पैसा बहुत सारा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, हाथ में लेके भगोगे चोरी चकारी हो जाएगी। इसलिए पहले आज जाओ अपनी पेंट में जेम बनवाओ, ठीक है, मतलब अपनी वैकेंट प्लेस खाली करो, तभी तो आप लोन पे ले पाओगे, नहीं तो आप लोन पे ले नहीं सकते। जल्दी देखिए एक बार, फटाफट जल्दी देखिए, नहीं तो मजा नहीं आने वाला आज मजा नहीं आने वाला। बिल्कुल जल्दी नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार तरीके से हो जाए तो बताइएगा। हो गया? डन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस तीनों पॉइंट का। चलो आगे देखो। These metal orbitals undergo hybridization to give a set of hybrid orbital of equal energy with the approaches of the ligand। क्या बोला था मैंने कि जो सेंट्रल मेटल होगा, मेटल की ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, अगर पार्टिसिपेट करने से पहले सबकी एनर्जी को बराबर करना पड़ेगा तो एक फिनोमेना होगा जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे ही आपने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया तो आपकी एनर्जीज बराबर हो जाएगी। उसके बाद आप बॉन्ड फॉर्मेशन करो, उसके बाद आप लिगेंड से लोन पेयर लो, हमें कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। अब अपन देखेंगे जो मेन अजम्पशंस लिए गए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, अप्रोचेस के, वो आपको अपन अंदर दिखाते हैं और फिर देखेंगे क्या क्या चीजें इनने करी, क्या क्या अप्रोचेस इनने लिए जिसके वजह से ये थ्योरी पूरी टिकी हुई है और कौन कौन से पॉइंट इसमें लाए गए। सबसे पहला पॉइंट, द आयंस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सम इनकंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। बिल्कुल सर, अगर आपके पास पूरी की पूरी डी ऑर्बिटल भरी है तो फिर तकलीफ हो सकती है, फिर आपकी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में दिक्कत होगी। जनरल साहब पहले हमने ये माना कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट हम लेंगे उनके पास इनकंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होगी, जैसे कि किसी के पास D9 है, किसी के पास D8 है, किसी के पास D5 है, किसी के पास D7 है। इस तरीके की आपको अनफिल्ड या फिर इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल देखने को मिलेगी और जनरली आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा ही देखने को मिलेगा। जितने भी हम एग्जांपल करेंगे सब में अपन को ऐसा देखने को मिलेगा। इक्का दुक्का कभी आ गया, लेकिन हमारा पहला अजम्पशन यही था कि द आयंस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सम इनकंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। हमारे पास इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल होगी ही होगी। अगला पॉइंट आते हैं, some or all the electrons in the incompletely filled d orbitals are unpaired। अब जो इनकंप्लीट है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं D9, तो D9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर मैं कह रहा हूं D8 में अगर आप देखें तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D7 में अगर आप देखें तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D5 में देखें तो आप पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसने ये कहा कि जो भी आप ले रहे हो इनकंप्लीटली डी ऑर्बिटल ले रहे हो, इनकंप्लीटली फिट डी ऑर्बिटल, या तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे या तो फिर कुछ अनपेयर्ड होंगे। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, जैसे इसमें एक अनपेयर्ड है, इसमें दो अनपेयर्ड है, इसमें तीन अनपेयर्ड है, इसमें पांच अनपेयर्ड है, मतलब सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। तो हो सकता है कि सारे अनपेयर्ड हो या कुछ अनपेयर्ड हो, ये वाली कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट थे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है भैया सबको? इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताएंगे। इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताएंगे एकदम, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा भाई। कंप्लीट होंगे सारे पॉइंट तभी मजा आएगा। ठीक है, डन। चलो अगला। अब देखिए, सिंस द एनर्जी ऑफ द n-1 d ऑर्बिटल इज ओनली स्लाइटली लेस देन दैट द s और p ऑर्बिटल ऑफ द nth ऑर्बिटल, these vacant orbital mix together to form न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कॉल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सर बहुत इजी पॉइंट है ये वही हुआ। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन ns में था और आपका इलेक्ट्रॉन n-1d में भी था, तो सर अगर इन दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो भैया पहले तो आप ये देखिए कि इनकी ऑर्बिटल अलग अलग है, एक n-1d है और एक ns है। तो दोनों को पहले अभी हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें इसकी इंटरमिक्सिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें करना पड़ेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। और जब मैं हाइब्रिडाइजेशन करूंगा तो इसके बाद जाके मेरे पास कुछ ऑर्बिटल आएंगी जिसको मैं कहता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आती है इनकी एनर्जी होती है एकदम सेम एनर्जी सेम शेप, ये। और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये प्रोसेस होनी अनिवार्य है, इसको बहुत ज्यादा मान के चलिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने क्या कहा, सारे पॉइंट रिपीट होंगे जो मैंने पीछे ब्लैक स्लाइड पे लिखे थे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ऊपर से जाने वाला है, बिल्कुल इजी पॉइंट था। अगला देखिए, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो भैया, कम से कम लिगेंड के पास एक लोन पेयर तो हो, वन लोन पेयर।
अगर एक लोन पेयर भी नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर एक लोन पेयर भी नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस बात को याद रखिए। तो लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। कितने लोन पेयर होना चाहिए? एक लोन पेयर होना चाहिए, नहीं तो तूफान हो जाएगा, है ना। क्योंकि भैया ये तो वही वाली बात हो गई, आज शाम को मुझे डोनेट करना है, दान देना है, लेकिन मेरी जेब में कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो मैं क्या दान दूंगा? तो ये बात याद रखना। दोनों पॉइंट क्लियर है क्या नहीं? जल्दी बोलो यस और नो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो यस और नो, फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया नोट डाउन? सर हर एक पॉइंट समझाते जा रहा हूं, वैसे तो मैंने पीछे सारे समझा दिए, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, हाँ क्या हुआ देखिए, इट वॉज सजेस्टेड दैट समटाइम्स द अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स couple as fully or possible prior to bond formation. In this process, some n-1d orbitals are become vacant. सर क्या होता है कि पहले कुछ जगह पे ऐसा होगा कि हमारे पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने आपको बताया भी, जैसे कि देखो ये सारे अनपेयर्ड और हमारे पास वैकेंट जगह नहीं दिख रही है, खाली जगह नहीं दिख रही, तो हम खाली जगह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? खाली जगह बनाएंगे। इसको बोलेंगे चल बेटा एक काम करो, आज तुम दोनों साथ सो जाओ। इसको बोलो चल बेटा आज तुम भी साथ सो जाओ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इससे क्या देखने को मिलेगा मेरे को? ये दोनों ज्वाइन हो गए तो भैया ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, इस तरीके से। तो ये देखिए ये वैकेंट स्पेसेस क्रिएट हो गई। क्या हो गई भैया? वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गई। और ये वैकेंट स्पेस क्रिएट होने से अब हमारे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और एक बार इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहां पर कुछ स्पेसेस को वैकेंट कर लिया, कुछ डी ऑर्बिटल को खाली कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, द सेंट्रल मेटल एटम thus makes available a number of empty orbital equal to its coordination number for the formation of coordinate bond with the suitable ligands orbital. भाई जितने लिगेंड आ रहे हैं लोन पेयर लेके, उतनी जगह तो खाली करनी पड़ेगी। अरे मान लो सामने वाला 4 लोन पेयर दे रहा है, 4 जगह तो खाली होनी चाहिए। एक के ऊपर एक रख दोगे क्या? हैं? पता चल रहा है कि 2 गड्डी दी थी आपको नोट की, 2 जेम थी तो 2 रख ली। अब आपको 2 गड्डी और दे दी तो उसी के ऊपर फंसा रहे, ए फंसना रे फंस ही नहीं रहा। पता चला जेम और फट गई, या वो 2 को हाथ में लेके चल रहे हैं। तो भाई जितने लिगेंड्स आ रहे हैं, जितने लोन पेयर आ रहे हैं, उतनी जगह खाली होनी चाहिए, उतनी वैकेंट स्पेसेस होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो बनाओ, मतलब नंबर ऑफ वैकेंट स्पेसेस कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होनी चाहिए। जितनी भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या बोलती पब्लिक? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बोलती पब्लिक? क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करेंगे दोनों, फटाफट नोट डाउन करेंगे दोनों, कोई तकलीफ तो नहीं? जल्दी। सर टेंशन नहीं लेना है, मैंने क्या बोला? टेंशन लेके कुछ नहीं होता किसी का, और टेंशन लोगे तो और टेंशन लेते ही रह जाओगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। फटाफट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन? चल अब आओ, देखो जरा क्या बोल रहा है। द रेस्ट 3d और इनर ऑर्बिटल ऑन द मेटल आयन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ठीक है। When n-1d orbital are used in bond formation, the complex formed is called inner orbital complex. देखा क्या मैंने बोला? मैंने कहा बाहर वाली ऑर्बिटल नहीं, अंदर वाली अगर d ऑर्बिटल ने n-1d अगर अंदर की d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो क्या कहेंगे? इनर d ऑर्बिटल। और अगर बाहर वाली ने किया तो क्या कहेंगे? देखिए, समटाइम्स इन प्लेस ऑफ n-1d, अंदर वाली नहीं, आउटर nd ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं तो कह रहा हूं भैया बस याद रखो, अगर बाहर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, बाहर का मतलब होता है जैसे देखो, ये देखिए इस हाइब्रिडाइजेशन में बाहर क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है, तो इसको कहूंगा आउटर डी ऑर्बिटल। क्या कहूंगा? आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं ये
इधर पे इनर आ रहा है, इनर का मतलब होता है D2sp3। अब देखिए यहां पर अंदर आ गई डी ऑर्बिटल, क्या नहीं, तो इसको कहते हैं इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल क्या कहते हैं सर जी? इनर डी ऑर्बिटल। तो ये वाला इनर डी ऑर्बिटल और ये वाला आउटर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल। जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे। डन, एक तरफा। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करने वाले हैं। हो गया? अब क्या होता है सर जी, आपको कुछ हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगी, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेंगे, उसके हिसाब से अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। सर लेकिन हमें हाइब्रिडाइजेशन तो आता नहीं आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस वो टेबल याद रखना है यार। मैं कह रहा हूं ना, डरने की बात नहीं है, अभी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। इतना फर्जी से क्वेश्चन होंगे, इतने आसान से कि आप बोलोगे अरे सर एक नंबर, सर मजा आ गया। बिल्कुल ऐसा बोलोगे, गारंटी पे। देखो, द बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द रिजल्टिंग ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब आपको, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी तो आप खुद बता दोगे शेप क्या होगा। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा तो आप थोड़ा सा बता दोगे हाँ यार ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएगी। पहले ये ऊपर के दोनों पॉइंट लिखिए, फिर नीचे का टेबल आपको दिखाता हूं। जल्दी, पहले ऊपर के दोनों पॉइंट लिखिए, फिर आपको नीचे का टेबल दिखाता हूं। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन। ये सारे पोस्टुलेट्स हैं किसके? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। और मैं तो कहता हूं सर पोस्टुलेट्स तो ठीक है, जब तक मजा नहीं आएगा ना तब तक कुछ काम नहीं होगा। देखिए बेसिकली तो आपके कोर्स में सिर्फ दो ही वाले कोऑर्डिनेशन नंबर थे, मैंने आपको पहले भी कहा था। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मतलब या तो 4 लोन पेयर आएंगे या तो फिर 6 लोन पेयर आएंगे। क्या बोला मैंने? या तो 4 लोन पेयर आएंगे या तो 6 लोन पेयर आएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा ध्यान से देखना, पहले 4 वाले की बात कर लेते हैं। 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, या तो sp3 या तो dsp2। बात समझ रहे हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर कितना है? 4 है तो देखो 1 और 3 कितने हो गए? 4। 1 d1 s2 और 2p कितने हो गए? 4। तो सर ये दोनों को 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। अगर sp3 आता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी सर जी? टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 आता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी सर? स्क्वायर प्लैनर। क्या होगी सर जी? स्क्वायर प्लैनर। तो ये बात याद रखनी है, बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो देखो s 1 हो गया, कितने p हैं? 3 और 1 कितने हो गए? 4। कितने दिए? 2। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, क्या है सर जी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2, तो आपका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। भाई इसमें बहुत इजी है, दोनों ऑक्टाहेड्रल होती है। अब इधर देखो, इसमें d पहले आ गया तो d2sp3 2, 3 और 3 6। इसकी भी क्या कहलाएगी सर? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन आप समझो, अभी सिखाया मैंने, इधर डी कहां आ रहा है? बाद में आ रहा है कि नहीं? आखिरी में। आखिरी में मतलब बाहर है, बाहर है मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें डी कहां आ रहा है? पहले आ रहा है, अंदर ही आ गया। अंदर मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा आ गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं ना, बच्चों वाला गेम होगा अभी, बच्चों के तरीके से अपन आंसर्स निकालेंगे। बस आपको लगे रहना है, बस आपको जुड़े रहना है बढ़िया तरीके से, बिंदास। तो ये टेबल की फोटो जरूर लेनी है, जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार तरीके से टेबल की फोटो लेनी है। तो आप में बांध के चलिए, फटाफट काम हो जाएगा। एक नंबर, बिल्कुल झकास तरीके से। कौन से तरीके से काम हो जाएगा? झकास तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल शानदार। ठीक, डन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। सर ये लास्ट पोस्टुलेट्स था, बिल्कुल लास्ट। जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलिए सर बढ़े आगे। एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं। ये तो सारे हो गए आपके पोस्टुलेट्स। क्या सर? वीबीटी के पोस्टुलेट्स। अब क्वेश्चन क्या आएगा सर वो देखते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है आपको। अब पता है इसमें क्या पूछता है? कहता भैया क्या आप बता सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्या आप बता सकते हो ये कंपाउंड कलर होगा क्या नहीं?
क्या आप बता सकते हो इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा कि सॉरी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा? हमने कहा ठीक है सर, सब बता देंगे। तो अब आने वाला है सर मजा, करें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन के बाद कोबाल्ट होता है मतलब 27। ठीक है, 27 को लिखने का तरीका, आर्गन 18 हो गए, 18 के बाद 4s2 आप सब जानते हो, और यहां पर होता है 3d कितना? 3d बोलो, 3d बोलो 7। ये होगा, यही होगा सर, पक्की बात है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं तो अब मेरे को यहां पर बताइए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? सर ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस फ्लोरीन होता है -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू 3 आएगी, मतलब कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो भैया, आ जाओ। 3 का मतलब 1 2 3, ये गए 3। अब 3 जाएंगे तो भैया आखिरी में से जाते हैं, तो इसमें से 2 और इसमें से 1, क्या बचेगा सर? आर्गन 3d6 4s0, आगे 4p भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने उस 4 में p बना दिया, आगे 4p भी होगा, वो भी 0, कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर। चलो आ जाओ। मैंने कहा सर d के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? सर d के अंदर होती है 5, s के अंदर 1 और p के अंदर 3, कोई तकलीफ? ठीक है सर। अगर आप देखें d में 6 हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर पे कुछ नहीं है, इस तरीके की चीजें हैं। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर आगे डी भी हो सकती है, यहां पर हो सकता है 4d भी हो, सब खाली पड़ी है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे खाली पड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब बात को थोड़ा समझते हुए आगे देखते हैं अपन कि सर अब क्या होना है, हमारे लिगेंड्स आने हैं। कितने लिगेंड्स आने? 6 फ्लोरीन के लोन पेयर आने, 6 लिगेंड्स आने। कहां से आएंगे सर? सर यहां तो जगह भरी हुई है, यहां कुछ नहीं हो सकता सर, यहीं से आएंगे। तो पहला फ्लोरीन का लोन पेयर ये रहा, दूसरा फ्लोरीन का लोन पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, मतलब ये भी फ्लोरीन का लोन पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, कोई दिक्कत? ये आ गए सबके सब। अब मैं कहता हूं थोड़ा प्यार से देखना, पहला लोन पेयर किस में गया था? ये कौन सी ऑर्बिटल है? s में। फिर किस में गया था? सर 3p में गया था, p3। फिर किस में गया था? d2 में। सर ये आ गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन, देख रहे हो सर कितना इजी था, ये आ गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d2। क्या टफ हुआ? क्या आपने आप निकल के आ गई अपने आप। और सर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 है तो sp3d2 की ज्योमेट्री क्या होती है? ओ सर, ओ सर, इसकी ज्योमेट्री तो मजेदार हो गई, इसकी ज्योमेट्री तो हो गई, क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री हो गई? ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत की बात? sp3d2 ये हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और सर ये हमारी हो गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या हो गई सर जी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। 101%। डन डन डना डन 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 डना डन डन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, अभी तो बहुत सारी चीजें निकाल के बताऊंगा। सर ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है कि आउटर डी है? बताओ, इनर डी है कि आउटर है? सर आउटर होगा क्योंकि डी बाहर है। सर sp3d2 आया तो ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। अरे अभी तो और भी चीज बता रहा हूं भाई, टेंशन मत लो। आउटर डी कॉम्प्लेक्स। अब मैं बताऊंगा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या बताने वाला हूं सर? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर सर हमेशा याद रखना, आप तो यहां पर फोकस करो,
यहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ दिख रहे हैं सर। देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे क्या नहीं दिखे? सर ये तो पेयर है, लेकिन ये क्या दिख रहे हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मींस व्हाट पता है? अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सर यहां पर जो होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या है सर जी? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कोई तकलीफ तो नहीं है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कोई बोलेगा तो अपन क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे हुआ सर? क्योंकि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड नहीं होते, सबके सब पेयर होते, तो फिर अपन कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं अपन? डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं सर जी? डायामैग्नेटिक। एक चीज और है, अगर मान लो अभी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अगर 2 अनपेयर्ड होते तो भी पैरामैग्नेटिक, 1 अनपेयर्ड होता तो भी पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेयर्ड होते तो भी पैरामैग्नेटिक। लेकिन सर, लेकिन कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक? तो उस केस में निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। उस केस में निकाला जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट, वो भी निकालने को पूछेगा। डिनोटेड बाय म्यू, डिनोटेड बाय म्यू, जो कि होता है √n n+2, √n n+2। कोई दिक्कत? √n n+2। और n जो होता है ना वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। रखो यहां पर 4 4+2, तो म्यू इक्वल्स टू √24। और ये होता है भैया, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट होती है? बोर मैग्नेटॉन। और लगभग ये आएगा सर, देखो 5 5 25 होता है, तो मेरे हिसाब से 4.9 BM हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.9 BM। और एक बात और है, जब भी कोई चीज पैरामैग्नेटिक होती है तो अधिकतर ये कंपाउंड आपको कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर होता है सर जी dd ट्रांजिशन। यहां पर होता है सर जी dd ट्रांजिशन। अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है तो वो डेफिनेटली कलर जरूर दिखाएगा। तो वर्नर्स ने क्या नहीं बताया था? ज्योमेट्री क्या होगी वो भी पता चल गई, कलर क्या होगा, कलर होगा कि नहीं होगा वो भी पता चल गया, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा वो भी पता चल गया, इवन कितना मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा वो भी पता चल गया। तो बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत शानदार भी है। और ये एग्जाम्पल बढ़िया, फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 तेजी में नोट डाउन करेंगे। हो जाए तो बताइएगा सर, हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे देखते एक और क्वेश्चन। मजा आएगा, मजा आएगा सर, मजा आएगा। ठीक है, डन हो गया। एक और एग्जांपल, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? समझ में आया? चलो एक और दिखाता हूं, आओ बेटा। मैंने कमी नहीं करी है क्वेश्चंस की, भर भर के रखे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, फिर से आयरन, आयरन का बता दो जल्दी भैया, एटॉमिक नंबर जल्दी जल्दी जल्दी। सर 26 बोले तो आर्गन 3d6 4s2, मान लो 4p0 होगा और 4d भी होगा, अभी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ठीक है सर, मेरी बात माने तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? x मान लेते, प्लस -1 इंटू 6 -3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, मतलब उसके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। उड़ा दे, पहले इसमें से जाएंगे और फिर एक इसमें से जाएगा। ठीक है, ये आर्गन हो गया, 3d5 हो गया, 4s0 हो गया, 4p0 हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब मैं कहता हूं इनको बनाना चालू करो। ठीक है, यहां पर 5 है, 1 2 3 4 5। एक काम करो, डी की जरूरत भी पड़ेगी, डी भी ले ही लो, जरूरत तो पड़ने ही वाली है। ये लो, ठीक है।
अब मेरे को एक चीज बताओ सर, आपके पास कितने लिगेंड्स आने वाले हैं? सर हमारे पास आने वाले हैं 6 लिगेंड्स, ठीक है, मतलब 6 लोन पेयर आएंगे क्योंकि सबके साथ मोनोडेंटेड है। कहां से भरेंगे सर? यहां तो कुछ नहीं हो सकता, आगे से होगा, आगे से होगा। पहला लोन पेयर एक आ गया, दूसरा लोन पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या बोलते, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताएंगे, कुछ नहीं। चलिए, तो ये आ गया पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 2 और हैं, पांचवा फ्लोरीन और छठा फ्लोरीन। कोई तकलीफ? और अगर देखें तो sp3d2, फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये लीजिए सर, आपकी हाइब्रिडाइजेशन फिर से आ गई। मैंने कहा ना सर, हाइब्रिडाइजेशन लाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपने चार्ट में देखा, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर ज्योमेट्री क्या हो रही है सर? ज्योमेट्री फिर से ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और अगर आप ध्यान से देखो, बाहर अगर डी मिल रहा है, बाहर डी है तो ये कहलाएगा आउटर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा सर? आउटर डी कॉम्प्लेक्स। कोई तकलीफ? और ध्यान से देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर? यहां तो नहीं है सर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा सर? पैरामैग्नेटिक। अपन ने पढ़ा था, एक भी अनपेयर्ड हुआ तो कहलाता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या कहलाता है सर? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बिल्कुल शानदार तरीके से। और सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह कंपाउंड कलर भी दिखाएगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स भी होगा, बिल्कुल कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। और क्या चीजें चाहिए भाई? सारी चीजें निकाल निकाल के दूंगा। ये ज्योमेट्री है। क्या है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चाहो तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है सर? अच्छा खासा ज्यादा आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू इक्वल्स टू √n+2। n कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिए? 5। तो 5 × 7 √35 bm। √35 बोले तो जल्दी बोलो, 6 6 36, 5.9 bm। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। देख लीजिए सर, बढ़िया क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 चेक करिए, जल्दी चेक करिए, अच्छे से चेक करने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। जल्दी 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 सर जी, जल्दी जल्दी जल्दी। A1 हो जाए तो बता दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इसको जल्दी। टाइम नहीं करना आज ज्यादा, टाइम नहीं करना आज बिल्कुल ज्यादा। तेजी का मैं काम करना है, तेजी में, एकदम तेजी में। हो गया डन? अब एक होमवर्क भी दूंगा, ऐसा नहीं कि बस खत्म कर दिया, डर लगा दिया, ऐसा थोड़ी है। अभी तो भैया अगले वाले पार्ट में भी आने वाले जवाब के क्वेश्चन, एक तरफा क्वेश्चन आने वाले। आप भी बोलोगे सर क्या कर रहे हो, तूफान मचाओगे? मैंने कहा हाँ मचाएंगे, बिल्कुल तूफान मचाएंगे, बिना उसके तो कुछ काम होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता सर। जल्दी 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 कर लिया स्क्रीनशॉट? सारी चीज क्लियर है? लीजिए, ये रहा होमवर्क, इसके बारे में सारी चीजें मेरे को चाहिए, एक आपको भी आना चाहिए, ठीक है। होमवर्क क्या निकालेंगे आप इसमें? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, आउटर है कि इनर है, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, उसके बाद कलर्ड है कि नहीं है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, और उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट। इतनी सारी चीजें मेरे को चाहिए होमवर्क में, इतनी सारी चीजें चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने दे दी तो मतलब ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है, बिल्कुल। देख लीजिए सर, NiCl4-2, NiCl4-2, देखें तो किसमें कितना है दम। इनर आउटर छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो निकाल देना।
इनर आउटर छोड़ दो, क्योंकि शायद हो सकता है इनर आउटर वाला किस्सा इधर नहीं बैठेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। जल्दी हो गया? डन 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 डन। आगे बढ़ जाओ, पक्का बोलो तो बढ़ जाते हैं, अब भी बढ़ जाते हैं, खत्म करते हैं तेजी में। ठीक है सर, तो ये था सर जी आज आपका होमवर्क, और ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ सारे पोस्टुलेट्स खत्म करवा दिए। इस चार्ट का महत्व बहुत है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। और अभी तो क्वेश्चन चालू हुए सर, आज तो मैंने आपको सिर्फ झलक दिखाई है, कल आपको झलक दिखलाजा हो जाएगा। कल मिलिए तो आप बिंदास तरीके से इसके क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कल, मजेदार और शानदार तरीके से। क्या बोलते हो? बस आज के लिए इतना ही। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पर होती है समाप्त, मजेदार तरीके से। आज सारे पोस्टुलेट्स विद 2 एग्जांपल 1 होमवर्क आज के में खत्म। कल मिलने वाले हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तैयार हो जाना, एकदम कमर कस के आइएगा इसी समय जिस समय मिलता हूं, और तैयार करेंगे अपन वीबीटी का पार्ट 2। क्या तैयार करेंगे? पार्ट 2। कोई भी डाउट हो लिखो, कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ, और अगर सब बढ़िया हो तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए। वीबीटी समझ में आया कि नहीं? वर्नर की गलतियों को भाई साहब ने सुधारा था। बिल्कुल सर, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, इसी तरीके से आपका काम पूरा चलता रहेगा। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, आप सभी जानते हैं। मैं 2 लेक्चर्स कह रहा था, 2 चैनल है आप सभी जानते हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किया जाता है। वहीं अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको कवर करते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। अगर आज कोई फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तब जाके आपको कल के, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर सब टाइमली मिल जाएंगे, मजे से मजा आएगा। ठीक है? और भैया दबा के लाइक और शेयर करना है, कोई छोड़ेगा नहीं, नहीं तो सोच लीजिएगा। तो अभी तो पोल बाकी है सर, क्या लग रहा है वीबीटी खत्म? नहीं, कल कुछ अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ ट्विस्ट आने वाला है, तो वो ट्विस्ट और वो पोल जो है वो कल ही खुलेगी। कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।